Hello student, we start standard 7 science chapter number 3 properties of natural resources। प्रीवियस लेक्चर में हमने एयर सॉइल और एयर वाटर के बारे में पढ़ा था, सॉइल के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा था। अब हम आज पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ सॉइल। आपको सॉइल का यूज़ बहुत अच्छे से मालूम है। सॉइल का यूज़ हम प्लांट ग्रोइंग के लिए करते हैं। सॉइल का यूज़, सॉइल के बर्तन भी हम यूज़ करते हैं। पानी भरने का जो मटके रहते हैं, पॉट रहते हैं, वो गमले, डेकोरेटिव आइटम कुछ सॉइल की बनी होती हैं जो आज हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ सॉइल। वो प्लांट कंजर्वेशन टू हेल्प प्लांट ग्रो, किसके काम में आता है? प्लांट ग्रो करने के लिए काम में आती है सॉइल। वाटर कंजर्वेशन, सॉइल होल्ड्स वाटर एज अ रिजल्ट बाय मीन्स ऑफ बंड्स एंड लेक we can get water for use throughout the year। सॉइल वाटर होल्ड करने का अच्छे से होल्ड कर सकती है। इसके लिए क्या किया जाता है? बावलीज और लेक बनाए जाते हैं जिसमें पानी स्टोर किया जाता है और थ्रू आउट ईयर, पूरे साल उस पानी का यूज़ किया जाता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पोर्शन है प्लास्टिसिटी। सॉइल कैन बी any required shape. This property of soil is called plasticity because of its plasticity। soil का बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि हम उसको कोई भी शेप में बना सकते हैं, और यही जो इसकी प्रॉपर्टी है वो कहलाती है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी ऑफ, बिकॉज ऑफ इट्स प्लास्टिसिटी वी कैन यूज़ टू मेक आर्टिकल ऑफ अ वैरायटी ऑफ शेप। इसकी यही प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी के कारण हम उनके बहुत सारे आर्टिकल, अलग अलग शेप के आर्टिकल बना सकते हैं जो कि घरों में डेकोरेटिव के लिए वगैरह यूज़ किए जाते हैं। दिस आर्टिकल कैन बी बेक टू मेक दैम हार्ड। इन आर्टिकल को बेक करके हार्ड बनाया जाता है। वाटर स्टोरेज, अर्दन पॉट्स, अर्दन लैम्प्स, आइडल्स, ब्रेक्स, ये सारे आर्टिकल हम सॉइल से बनाते हैं। इनको हम पानी में गीला करके शेप दे देते हैं। उसके बाद इनको भट्टी ओवन में बेक किया जाता है। सम यूजफुल टाइप्स ऑफ सॉइल, चाइना क्ले, केओलिन। इट इज़ अ वाइट इन कलर, ये वाइट कलर की होती है चाइना क्ले। इट इज़ अ यूज टू मेक क्रॉकरी, क्रॉकरी बनाने के काम में आती है। बाथरूम की टाइल्स बनती हैं इनसे। टैंक्स, लेबोरेटरी एपरेटस, मास्क, जार वगैरह इस चाइना क्ले से बनाए जाते हैं। शैडो सॉइल, इट इज़ अ वाइटिश कलर। इट इज़ अ यूज टू मेकिंग स्टैचू एंड आइडल। ये वाइट कलर की होती है शैडो सॉइल, और इसका यूज़ स्टैचू और आइडल्स बनाने के लिए किया जाता है। टेराकोटा सॉइल, दिस सॉइल इज़ अ रेड इन कलर। डेकोरेटिव आर्टिकल एंड पॉट्स यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट आर मेड फ्रॉम दिस सॉइल। ये सॉइल, टेराकोटा सॉइल, रेड कलर की होती है। इससे डेकोरेटिव आर्टिकल बनाए जाते हैं और पार्ट्स यूजिंग फॉर ग्रोइंग प्लांट आर मेड फ्रॉम दिस सॉइल। ग्रोइंग प्लांट के लिए भी, और जो ये पॉट्स हैं उनका यूज़ हम किसके लिए कर रहे हैं? ग्रोइंग प्लांट के लिए। मुल्तानी सॉइल, मुल्तानी मिट्टी, इसका यूज़ कॉस्मेटिक के लिए किया जाता है, और बहुत सारे आजकल कॉस्मेटिक्स के जो हैं जिसमें मुल्तानी मिट्टी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है। घरों में भी लोग इनको होम के घरों में इसका यूज़ करते हैं। पैक बना के इसको फेस वगैरह पे लगाया जाता है। डू यू नो चाइना क्ले इज़ एन इंडस्ट्रियल मिनरल ऑफ टाइप क्योलाइनेट। इट इज़ अ फाउंड इन चाइना एंड हैंस कॉल्ड चाइना क्ले। ये चाइना क्ले एक इंडस्ट्रियल मिनरल है जिसका टाइप है क्योलाइनेट। ये चाइना में पाया जाता है, इसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं? चाइना क्ले। अपॉन हीटिंग, ये हीट करने पर सॉइल बहुत ज़्यादा ग्लेज और हार्डनेस हो जाता है, जिसका कि हम यूज़ करते हैं क्रॉकरी बनाने के लिए। सॉइल टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सॉइल किस तरह की है, उसमें कितने मिनरल्स हैं, कितने इंग्रेडिएंट्स उनमें हैं जो कि प्लांटेशन के लिए अच्छे हैं। द proportion of the various ingredients of soil can be determined by soil testing। कोई भी सॉइल में के इंग्रेडिएंट्स किस प्रोपोर्शन में है, ये डिटरमाइन करता है सॉइल टेस्टिंग। ड्यूरिंग सॉइल टेस्टिंग द सॉइल इज एग्जामिन्ड फॉर कलर, टेक्सचर एंड द proportion ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन इट।
ये जो सॉइल है उनके कलर से, उनके टेक्सचर से और उनके ऑर्गेनिक मैटर के प्रपोर्शन से कितना किस ऑर्गेनिक मैटर का प्रपोर्शन है, इस तरीके से एग्जामिन की जाती है। सॉइल इज टेस्टेड टू फाइंड आउट इफ देयर इज अ deficiency of any ingredients and to decide what measures should be taken to remove the deficiency। और अगर किसी इंग्रेडिएंट्स की उसमें कमी है तो डिसाइड किया जाता है किस मेजर से उस कमी को रिमूव किया जाए। The soil sample collected for testing is dried in an open space in the shade for 8 to 10 days. It is then shifted through a sieve। इस सॉइल को सैंपल को कलेक्ट करके टेस्टिंग करने के लिए पहले उसको ओपन स्पेस में सुखाया जाता है 8 से 10 दिन के लिए और उसके बाद उसको छन्नी से छान लिया जाता है। दो टाइप के टेस्ट हैं, नेमली द पीएच एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पीएच टेस्ट से हम किसी भी सॉइल की एसिडिटी, न्यूट्रल, एल्काइन, कितना उसमें एल्काइन है ये पता करते हैं। और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वो चीज़ है जिससे सॉइल में कितना सॉल्ट का प्रोपोर्शन है, कितना उसमें मिनरल अवेलेबल है, उसका पता लगाया जाता है। इस लिए इसका सॉइल का पेस्ट बनाया जाता है और पेस्ट बनाने के बाद इसका कंडक्टिविटी टेस्ट किया जाता है। आर पर्टिकुलर यूजफुल इन फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल। ये दो टेस्ट के थ्रू सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट की जाती है। यू कैन डिटरमाइन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन योर फील्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेस्ट। आप सॉइल की फर्टिलिटी के लिए आगे और भी टेस्ट, डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं। ग्रेट साइंटिस्ट, द डेनिश साइंटिस्ट सोरेनस पुट फोर्थ द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। जो डेनिश साइंटिस्ट थे सोरेनसन, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पीएच का बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का कितना कॉन्सेंट्रेशन है उस बेस पे इन्होंने ये बताया था। टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ सॉइल, अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉइल इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1 and 2, 1 और 2 का रेशियो रहता है। इस टेकन एंड टेस्टिंग यूजिंग सेवरल इंडिकेटर, कुछ अलग अलग इंडिकेटर डाल के इनका टेस्ट किया जाता है। सॉइल में बी फाउंड टू द वन ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। 3 टाइप से सॉइल के हमको मिलते हैं। एसिडिक सॉइल होती है पीएच लेस देन 6.5, जिसका पीएच 6.5 से लेस देन है वो कौन सी सॉइल होती है, एसिडिक। न्यूट्रल सॉइल उस टाइप की सॉइल है जो 6.5 बिटवीन 7.5। एल्काइन सॉइल पीएच जिसका हायर देन है 7.5 से। तो इस तरह हम सॉइल का पता लगाते हैं कि सॉइल एसिडिक है कि न्यूट्रल है कि एल्कलाइन है। कॉजेज ऑफ डायमेंश सॉइल फर्टिलिटी, कैसे सॉइल फर्टिलिटी कम होती है। सॉइल पीएच लेस देन 6 और हायर देन 8, यदि सॉइल का पीएच 6 से लेस देन और हायर देन 8, 6 से कम है और 8 से ज़्यादा है। लो प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अगर ऑर्गेनिक मैटर का एकदम प्रपोर्शन कम हो चुका है। नो प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर, वाटर का ड्रेनेज नहीं है, वाटर अंदर तक सॉइल में नहीं जा पा रहा है, इसके कारण भी फर्टिलिटी कम हो जाती है। रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप, एक ही क्रॉप को बार बार लगाने से, कल्टीवेट करने से भी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। कंटिन्यूस यूज ऑफ सलाइन वाटर, सलाइन वाटर यूज़ करने से भी सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। एक्सेस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने से सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है। सॉइल टेक्सचर इज अ disturbed if the chemical fertilizers are used excessively and that land becomes unsuitable for sowing। बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज यूज़ करने के कारण जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी तो कम होती है, साथ में जो लैंड है वो भी सोइंग करने के लिए अनसुटेबल हो जाती है। क्रॉप शुड बी रोटेट इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, और क्रॉप को, अनाज को कभी भी लैंड की फर्टिलिटी को भी के हिसाब से रोटेट करता रहना चाहिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल द फर्टिलिटी ऑफ लैंड डिक्रीज आफ्टर अ हार्वेस्टिंग वीट। अगर आपने वीट ग्रो किया है तो वो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है। हैंस ल्यूमिनस क्रॉप लाइक पीनट, मूंग, मोठ, बीन, पी, लैंटिल, बैंगल ग्राम, सोयाबीन शुड बी कल्टीवेट टू रिस्टोर। तो ये कुछ चीज़ें के नाम दिए गए हैं जो कि उसकी फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ाते हैं। तो अगर किसी समय आपने ऐसा कोई सॉइल अनाज क्रॉप ग्रो किया है कि जिससे सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो उसके बाद अगर हम सेकेंड टाइम कोई और क्रॉप्स यूज़ कर लें, कल्टीवेट कर लें, तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो रिस्टोर हो जाती है। फिर इस तरह से अगर हम रोटेट करते रहें तो सॉइल की फर्टिलिटी कम नहीं होती और लैंड भी प्रॉपर सोइंग के लिए कम सुटेबल रहता है। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे है, जो कि एफर्ट्स करता है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। सॉइल कंजर्वेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। ये चैप्टर भी हमारा आज पूरा ओवर हो चुका है। आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा।